बच्चों चलो मैं आज तुम्हें ना एक कहानी सुनाता हूँ, जिस कहानी में पानी और पानी में रहने वाले एक पत्थर का विवरण है। वो पानी में पत्थर रह रहा था और वो ना अपने लाइफ से पूरी तरीके से खिंच गया था, परेशान हो गया था। वो बार बार यही सोचता था कि पानी की लहरें आती है, मुझे बार बार चोट देके जाती है, मुझ पे थपेड़े लगाती है, और इस परेशानी से वो पूरी तरीके से ना अपने आप को मतलब नकारा और नालायक समझने लगा था कि जब कोई आता है और आके मुझे मार के चला जाता है। लेकिन पानी के इस लगातार प्रहार से, लगातार उसके लहरों के चोट से ये पत्थर ना धीरे धीरे चिकना हो गया और बहुत ही खूबसूरत हो गया। एक बार पुजारियों का एक पूरा समूह नदी के पास से गुजर रहा था, और जब उसने उस पत्थर को पानी में देखा तो उसकी चकाचौंध देख के ना वो सारे के सारे पुजारी जो थे वो स्तब्ध रह गए, और उन्होंने उस पत्थर को उठाया, उस पत्थर को लेके मंदिर में आ गए और मंदिर में उसे स्थापित कर दिया। और जानते हो बच्चों, आज उस पत्थर की पूजा होती है, उसे भगवान का दर्जा मिल गया है और सारे लोग उसकी पूजा करते हैं। बच्चों इससे तुम्हें क्या प्रेरणा मिलती है? इससे तुम्हें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये जो मुसीबत या जो चुनौतियां आती है ना, वो आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि आपको सकारात्मक और बेहतर बनाने के लिए आती है। चुनौतियों को हमेशा चुनौती के रूप में लेना चाहिए, अपने आप को निखारने के रूप में लेना चाहिए। इसीलिए मैं अक्सर हर क्लास में ये बात कहता हूँ कि मूर्तियां इसलिए नहीं पूजी जाती क्योंकि उसमें भगवान बसते हैं। मूर्तियां इसलिए पूजी जाती है कि उससे तराशे जाने का दर्द सहा होता है। जब हम छेनी हथौड़ी से वार करके एक पत्थर को शेप देते हैं तो वो मूर्ति बन जाती है, भगवान का मूर्त बन जाता है, जिसकी सब पूजा करते हैं। जब तक उस पे छेनी हथौड़ी का वार नहीं होता, वो एक मामूली पत्थर होता है। ठीक उसी तरीके से बच्चों, जब आप क्लास में होते हो, आपको जब कभी शिक्षक की डांट पड़ती है ना, तो उसे छेनी और हथौड़ी के जैसा समझना, और वो छेनी और हथौड़ी का इस्तेमाल कर शिक्षक आपको शेप देने की कोशिश कर रहा होता है, आपको मूर्त बनाने की कोशिश कर रहा होता है, जहां से आप जो एक साधारण पत्थर थे उसे भगवान की मूर्त बनाने का कोशिश कर रहा होता है।